उसके घर में आ गई और मूर्खता से उन वेश्याओं का वह पालन पोषण करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि अरे मित्र, मेरी गहने पहनने की इच्छा हो रही, मुझे सुंदर सुंदर आभूषण पहनने हैं, तुम मेरे लिए कहीं से आभूषण का प्रबंध करो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगा। अब ये धुंधकारी था, इसने विचार बनाया कि आभूषण कहाँ से आए, तो चोरी करने का विचार बनाया। वहां के जो राजा थे, उन राजा के घर में उसने चोरी की, महारानी के सुंदर सुंदर हार ला करके चोरी करके उस लड़काओं को, उन वेश्याओं को दे दिए। वेश्याओं ने जब वो गहने देके बड़ी प्रसन्न हुई, पर सोच रही हैं, जब वह सो गया धुंधकारी तो सोच रही हैं, आपस में विचार कर रही कि हमारे लिए रोज चोरी कर करके न जाने कहां से धन लाता है, आज तो इसने हद ही कर दी, राजा के यहाँ से ये चोरी कर लाया। अरे किसी को पता चल गया या किसी ने ये गहने देख लिए तो ये तो फंसेगा, तो ठीक है, साथ में हम सबको भी ले डूबेगा। तो आज उन वेश्याओं ने इस धुंधकारी को मारने का विचार बना लिया, विचार बनाया है। जब वह सो रहा था तो उसके हाथ पैर बांध दिए, गले में रस्सी लगाई, रस्सी को खींचा है गले की, फांसी लगाने का प्रयत्न किया, गला घोटने का प्रयत्न किया। पर जिसने उग्र पाप किए हैं, सदैव पूरा जीवन पाप ही पाप में निकाला है, उसे मृत्यु आसानी से तो आएगी नहीं। व्यक्ति के कर्म ही हैं जो अंत समय तक उसका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। इसके प्राण नहीं निकल रहे थे। एक वेश्या गई है और चूल्हे में से जो जलते हुए अंगार हैं उसको भर ले आई और उसके मुख में डाल दिया, जलते हुए अंगारों को उसके मुख में डाल दिया तो वह अकुलाकर तड़प तड़प कर उसके प्राण निकले। अब उसको कहीं बाहर नहीं ले जा सकते, तो उसी घर के पीछे जो बगीचा है उस बगीचे में गड्ढा खोदा, उसको गाड़ दिया उसमें। प्रातः काल की वेला है, वे वेश्याएं अपने सब वस्त्रों को एकत्रित करके बांध करके ले जा रही थी, वहां से चल रही थी। तो लोगों ने पूछा, अरे तुम्हारा मित्र कहाँ गया, तुम कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में कहा, हमारा मित्र हमारे लिए धन कमाने के लिए परदेश गया है, इसलिए हम भी कहीं और ठिकाना देखें कुछ समय के लिए। अब जो विद्वज्जन है, जो वो ज्ञानी जन है, उन्होंने तो विचार बना लिया कि ये मीठे शब्द हैं इनके, लेकिन ये जहर के समान है, माधुरी वाणी। अगर कोई ज्यादा मीठा बोल रहा है तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अधिक मीठा बोलने वाला व्यक्ति बहुत चतुर होता है, और जो साफ और स्पष्ट बोलता है वो सदैव मन का साफ होता है। यहां पर वह चली गई है, और जब वह चली गई तो धुंधकारी की जो गति हुई वो किस कारण हुई है? सुखदेव महाप्रभु ने कहा है कि जो गणिका के संग में तिनकी यह गति होए, तासे कबहु न भूल कर इनमें रमियो कोई। कहा है कि आज जो धुंधकारी की गति हुई है वो केवल वेश्याओं की संगति से हुई है। जो गणिका के संग में तिनकी यह गति हुई, तासे कबहु न भूल कर इनमें रमियो कोई।